बहुत नर्वस है और खुद को कोस रहा है कि उसने अचानक हेन को साथ में ड्रिंक करने के लिए क्यों बोल दिया। उस लग रहा है कि वो किसी आवारा लड़के जैसा लग रहा है जो रास्ते में लड़कियों को टांग करते हैं। तभी हेन कहती है, चलो करते हैं। वो बताती है कि आज उसका भी मन नहीं है कि दिन इतनी जल्दी खत्म हो जाए, इसलिए वो थोड़ी देर और साथ में पीना चाहती है। सबवे ट्रेन के अंदर यो नोटिस करता है कि ट्रेन के झटकों से उसका शोल्डर बार बार हेन से टच हो रहा है। वो बच्चों की तरह एक्साइटेड महसूस कर रहा है पर खुद को समझाता है कि ये काफी वक्त बाद किसी के साथ पीने की खुशी है। हेन उससे उसका पता पूछती है तो यो बताता है कि वो नामडोंग स्टेशन के पास रहता है। हेन वहां जाने के लिए मान जाती है और कहती है कि वो बाद में टैक्सी से घर चली जाएगी। हेन मजाक में कहती है कि अगर वो ज्यादा पी लेती है तो नंगी सोती है। यो ये सुनकर डांग रह जाता है, पर फिर हेन हंसकर बोलती है कि वो बस मजाक कर रही थी। जब वो स्टेशन पहुंचते हैं तो यो देखता है कि जिस ड्राफ्ट बियर शॉप पर वो जाना चाहता था वो बैंड हो चुकी है। वो बहुत शर्मिंदा होता है और माफी मांगता है। यो नया ठिकाना ढूंढने के लिए इंटरनेट चेक करता है पर कनेक्शन स्लो होता है। तभी हेन एक आइडिया देती है कि क्यों ना वो दोनों यो के घर स्टूडियो पर ही चले, क्योंकि वो जगह यो अच्छे से जानता है। वो दोनों यो के स्टूडियो पहुंचते हैं। यो मन खुश है कि उसने पिछले हफ्ते ही सफाई की थी, वरन वहां कचरा होता। हेन यो से पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है ताकि बाद में कोई गलतफहमी ना हो। यो साफ मना कर देता है कि वो सिंगल है। हेन फिर से एक मजाक करती है कि उसका बॉयफ्रेंड लियम है जो एक सिंगर है और लड़ाई में भी तेज है। यो डर जाता है, पर हेन बताती है कि वो ओएसिस बैंड के वोकलिस्ट की बात कर रही थी और वो बस मजाक था। दोनों ड्रिंक्स के साथ चीयर्स करते हैं। हेन फिर से कंफर्म करती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हेन लॉन्ग आफ्टरनून के इंस्टाग्राम पोस्ट के बारे में डिस्कस करती है। वो कहती है कि पोस्ट में दिखी चीजों का मतलब है कि नया गाना अप्रैल में आएगा और यूएसएमई यूकेलेली इंस्ट्रूमेंट का यूज होगा। यो, जो खुद वही आर्टिस्ट है, हैरान रह जाता है क्योंकि उसने ऐसे कोई हिंट्स जानबूझकर नहीं दिए थे। लेकिन हेन की खुशी देखकर वो सोचने लगता है कि क्या उस अप्रैल में ही गाना रिलीज कर देना चाहिए। यो बताता है कि हेन की आवाज लॉन्ग आफ्टरनून की आवाज से मिलती है। दोनों काफी देर तक म्यूजिक की बातें करते हैं। हेन कहती है कि उस यो से बातें करना अच्छा लग रहा है और वो सुनते सुनते वहीं जमीन पर लेट जाती है। यो यूज वार्न करता है कि ऐसे नींद आ जाएगी और ये किसी एएसएमआर वीडियो जैसा लगेगा। तभी हेन अचानक पूछती है, क्या मैं तुम्हारे घर सो सकती हूँ? हेन यो से पूछती है कि क्या उसका यहाँ रुकना ठीक है। वो मजाक कर रही है या सीरियस, ये यो के ऊपर छोड़ देती है। अगर वो रुकने को बोलेगा तो बात सीरियस है। हेन डिसाइड करती है कि वो रुकेगी क्योंकि कल उसकी छुट्टी है और उनके पास बातों के लिए काफी वक्त है। हेन अचानक अपनी पैंट्स के बटन खोल देती है। यो घबरा जाता है, पर हेन बताती है कि बीयर पीने की वजह से उसका पेट स्टमक भर गया है और वो बस रिलैक्स होना चाहती है। यो यूज अपना एक धुला हुआ ट्रेनिंग सूट पहनने को देता है। दोनों देखते हैं कि बीयर खत्म हो गई है, तो यो और बीयर लेने बाहर जाने का फैसला करता है। वो हेन से टूथब्रश के बारे में पूछता है। हेन कहती है उसके पास टूथब्रश है पर उस एक चीज पैड्स चाहिए क्योंकि उसकी डेट पास है और वो साथ में कुछ नहीं लाई। यो नर्वस हो जाता है क्योंकि उसने कभी पैड्स नहीं खरीदे। स्टोर जाते वक्त यो के दिमाग में कॉन्डोम्स का ख्याल आता है पर वो तुरंत खुद को पागल बोलकर डांटता है। वो पुरानी रिजेक्शन को याद करके डिसाइड करता है कि वो जल्दबाजी करके सब खराब नहीं करेगा। वो सोचता है कि अगर हेन ने पहल की तो वो मना नहीं करेगा। घर पहुंचकर वो देखता है कि हेन सो गई है। यो यूज ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए पास जाता है। तभी अचानक हेन नींद में ही उस पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है। हेन नींद में बड़बड़ाती है, कितना हैंडसम है, बिल्कुल मेरा टाइप है, बहुत कूल है। यो बिल्कुल उसके ऊपर गिरने ही वाला होता है। यो को हेन की उंगलियां अपनी गर्दन पर और उसकी गर्म सांसें चेहरे पर महसूस होती हैं। उसका कंट्रोल खोने लगता है पर वो खुद को बहुत मुश्किल से रोकता है। अगले दिन सुबह यो की गर्दन में बहुत दर्द होता है क्योंकि वो जमीन पर सोया था।
वो देखता है कि हेन वहाँ नहीं है। यूसे एक नोट मिलता है जिसमें हेन ने लिखा होता है कि वो उस बिना जगाए चली गई। उसने पैड्स उस कर लिए हैं और बीर का कचरा भी साफ कर दिया है। तभी यू की नज़र एक कॉन्डोम्स के बॉक्स पर पड़ती है। यू को याद आता है कि कल रात एक्साइटमेंट में उसने ही ये खरीद लिया था। वो पैनिक करने लगता है कि हेन ने जरूर ये देख लिया होगा और अब वो उसे एक पर्वर्ट समझेगी जिसने उस सिर्फ एक नाइट स्टैंड के लिए बुलाया था। स्टेशन पर यू की मुलाकात हेन से होती है। हेन काफी सीरियस दिखती है और कहती है, हेलो यू, मुझे लगता है हमें किसी बारे में बात करनी चाहिए, है ना? यू बहुत परेशान है और दिमाग में बहाने, एक्सक्यूजेस सोच रहा है कि वो हेन को कॉन्डोम्स के बारे में क्या बोलेगा। वो सोचता है कि क्या वो कह दे कि ये स्कूल असाइनमेंट या मार्केटिंग रिपोर्ट के लिए था। फिर वो सोचता है कि शायद वो कह दे कि ये एग्जाम्स के लिए एक लकी चार्म, सुपरस्टिशन है या गलती से विटामिन की जगह खरीद लिया। आखिर में वो डिसाइड करता है कि झूठ बोलना पथेटक लगेगा, इसलिए वो सच बोलने का फैसला करता है भले ही उस डांट पड़े। जब वो बोलने वाला होता है तभी हेन पहले बात शुरू करती है और कहती है कि वो यू से थोड़ा डिस्टेंस, दूरी बनाना चाहती है। हेन बताती है कि जब वो यू के साथ होती है तो यूस कोई टेंशन फील नहीं होता और पिछली बार ड्रंक होने की वजह से उसने लाइन क्रॉस कर दी थी। हेन एक्सप्लेन करती है कि शायद बचपन में अंकल के बैंडमेट्स के साथ म्यूजिक की बातें करने की वजह से वो यू के साथ बिना किसी कॉशन के घुल मिल गई। यू को लगता है कि हेन कॉन्डोम्स की वजह से परेशान है, पर हेन जोर से हंसने लगती है। वो कहती है कि हालांकि वो देखकर हैरान थी, पर उस ज्यादा बुरा नहीं लगा क्योंकि वो दोनों अडल्ट्स हैं। यू तुरंत माफी मांगता है और क्लियर करता है कि उसका इरादा कोई वन नाइट स्टैंड का नहीं था। हेन कहती है कि क्रॉसिंग द लाइन से उसका मतलब कॉन्डोम्स नहीं था। हेन बताती है कि उस अपना बर्ताव अनबेरेबल, बर्दाश्त के बाहर लगा। वो रूड चीजों की लिस्ट गिनाती है, बिना बुलाए किसी के घर घुस जाना, खुद बेड पर सोना जबकि होस्ट सोफा पर सोया, और बिना शर्म के कपड़े उधार लेना। वो बताती है कि सुबह उठने पर उस इतना बुरा लगा कि वो बिना गुड बाय का ही वहां से भाग गई। यू को हेन का ये शर्मिंदा होना और माफी मांगना बहुत क्यूट लगता है और वो अपनी हंसी रोकने की कोशिश करता है। हेन फिर से कहती है कि वो डिस्टेंस रखना चाहती है ताकि वो दोबारा ऐसी बदतमीजी ना करे और शायद वो स्टेशन पर थोड़े वक्त तक नहीं आएगी। यू घबरा कर कहता है कि ये ठीक नहीं है। वो बहाना बनाता है कि उस लॉन्ग आफ्टरनून के नए गाने के बारे में हेन से बात करनी है। यू कहता है कि हेन की जिन हरकतों को वो रूड समझ रही है, यू उन्हें हैंडल कर सकता है, चाहे वो मजाकिया जोक्स हों या ड्रंकन एंटिक्स, वो सब एक्सेप्ट कर लेगा। हेन स्माइल करती है और अगली बार के लिए स्नैक्स खुद पिक करने की बात करती है। वो यू को कहती है कि पिछली बार जो उसने खरीदा था उस संभाल कर रखे क्योंकि शायद उन्हें उसकी जरूरत जल्द ही पड़े। यू को फिर से लगता है कि वो कॉन्डोम्स की बात कर रही है, पर हेन हंसकर साफ करती है कि वो बिल की बात कर रही थी। घर पहुंचकर हेन रिलीफ महसूस करती है कि यू बुरा नहीं माना, पर वो अब भी अपनी पिछली रात की हरकतों को याद करके शर्मिंदा है। सोचती है कि अगर वो इस रात सोई नहीं होती तो शायद उनके बीच कुछ हो सकता था। अगले दिन यू अपना ध्यान कंपोजिंग पर लगाने का फैसला करता है। तभी उस इंस्टाग्राम पर एक डीएम मिलता है। वो हैरान रह जाता है क्योंकि एक अकाउंट जिसका नाम ट्रू रिवर है, उसने कोलैबोरेशन का प्रपोजल भेजा है। यू को यकीन नहीं होता कि क्या ये सच में मशहूर आर्टिस्ट संग हायन जाय का अकाउंट है। Support the Frozen Star!